हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। यह पार्ट 4 वीडियो होने वाला है। तो अगर आप इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। तो चलिए आज के पार्ट 4 वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और दूसरी रेलगाड़ी है जो कि 84 मीटर लंबी है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसी दिशा में जा रही है। तो कह रहा है कि उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है दो गो रेलगाड़ी की बात कर रहा है, जो कि पहली की लंबाई दिया हुआ है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर लंबी है, यानी पहली की लंबाई दिया हुआ है 60 मीटर, और बोल रहा है इसकी चाल जो है 42 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और बोल रहा है एक दूसरे को पार कर रहा है, यानी दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, और दूसरा की लंबाई दिया हुआ है 84 मीटर, यानी 84 मीटर जो है वह दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है, और इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दूसरी की चाल दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बोल रहा है कि उसी दिशा में पार कर रही है, यानी मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी इधर जा रही है तो दूसरा भी रेलगाड़ी इधर की ही ओर जा रही है। तो जिसकी चाल ज़्यादा रहेगा वो जिसकी चाल ज़्यादा रहेगा वो पीछा कर देगा दूसरा गाड़ी को। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक की चाल 42 है और एक की चाल 30। तो 42 वाला पीछे रहेगा और 30 वाला आगे, और ये 42 वाला जितना रफ्तार ज़्यादा है उतना रफ्तार से आगे वाला रेलगाड़ी को पीछा कर देगा। और दोनों के लंबाई दिया हुआ है, एगो के 60 और एगो के 84 मीटर। तो ये इसकी चाल है 42 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये पीछा करेगा तो 12 के चाल से पीछा करेगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करेगा, क्योंकि 30 इसकी लंबाई भी 30 इसकी चाल है और इसकी चाल 42 है। तो 42 में से 30 जो घटेगा जितना बचेगा उतना ही चाल से इसको पीछा करेगा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करेगा, और लंबाई दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि कितना समय में पूरा होगा, यानी एक दूसरे को कितना समय में पार कर जाएगा। तो समय हमसे पूछा है, तो समय बराबर हम लोग जानते हैं दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना होगा, तो दूरी एगो रेलगाड़ी की लंबाई 60 मीटर और दूसरा की लंबाई 84 मीटर। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये दूरी निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 4 आएगा या 8 6 14, यानी 144 मीटर आ गया दूरी, और बटा चाल होता है। तो चाल चाल एगो इस साइड जा रहा है और एगो इस साइड, यानी दोनों एक ही साइड जा रहा है। तो चाल यहाँ पर घटता है। तो चाल 42 में से 30 घटेगा, यानी जिसकी ज़्यादा स्पीड होगा और जिसकी कम स्पीड होगा, तो ज़्यादा स्पीड में से कम स्पीड वाला घट जाएगा। तो घटेगा तो 12 आएगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी ऊपर लिख देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो चाल यहाँ 12 लिखेंगे, लेकिन ये मीटर में दिया हुआ है और ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 12 को। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए सीधा गुना कर देंगे। ये बड़ा यूनिट है किलोमीटर प्रति घंटा, तो बड़ा में गुना करेंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए तो हम लोग छोटा से गुना करेंगे। तो छोटा 5/18 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से कट जाएगा 6 से 6 3 18 और 6 दूना 12। यहाँ पर आ जाएगा 5 दूना 10, 10/3। तो यहाँ गुना करके 10/3 लिख देंगे, यही आ जाएगा। 12 नहीं 10/3 हो गया। अब इसी को सही तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ 144/10 हो जाएगा, और ये 3 बट्टों के बट्टा है तो ये सीधा ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर 3 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ गुना कर लेंगे 3 से, तो 144 में 3 से गुना करेंगे तो 4 12 हो जाएगा, और 4 12 1 13 और 3 1 4, यानी 432/10। 10 से भाग देंगे तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी हो जाएगा 43.2। यही आ जाएगा, इतना सेकंड में पार कर जाएगा। हमसे समय पूछा था, तो 43.2 सेकंड में ये एक दूसरे रेलगाड़ी पार कर जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है,
कह रहा है कि यदि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हुई 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है कोई रेलगाड़ी। तो यहाँ चाल दिया हुआ है, चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी लंबाई दिया हुआ है 130 मीटर। यानी रेलगाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और इसकी लंबाई दिया हुआ है 130 मीटर। और बोल रहा है एक दूसरा रेलगाड़ी जो कि विपरीत दिशा में है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। यानी दूसरका के लंबाई दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और बोल रहा है ये जाती है 120 मीटर लंबी है। यानी इसकी लंबाई 120 मीटर दिया हुआ है और बोल रहा है कि 120 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो पार करने में कितना समय लगेगा। ये जा रहा है विपरीत दिशा। विपरीत दिशा कहने का मतलब हुआ कि एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रहा है तो दूसरा इस साइड जा रहा है, यानी सीधे इसके अपोजिट यानी विपरीत दिशा में। कोई इधर से रेलगाड़ी आ रही है तो कोई इधर से जा रही है, तो पार कर रही है तो कितना समय लगेगा, तो यही निकालना है। तो समय हमसे पूछा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी निकाल लेंगे। तो एक रेलगाड़ी इधर से इधर जा रही है और दूसरी इधर से इधर, तो चाल जुट जाएगा और दूरी भी जुट जाएगा, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों एक दूसरे के लंबाई को पार करेगा तो दूरी जुटेगा। और दूरी में पहली की लंबाई है 130 और दूसरी की 120, तो जोड़ देंगे 130 और 120 जोड़ेंगे तो 052 यानी 250 मीटर हो जाएगा लंबा। 250 मीटर चलना पड़ेगा दोनों गाड़ी को, तो 250 हो जाएगा और बट्टा में समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल यहाँ से निकालेंगे, एक जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो 5 7 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, लेकिन ऊपर में मीटर में है तो मीटर में बदल लेंगे। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में बदल लेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटा जाएंगे तो सीधा 5/18 से गुना कर लेंगे। अब यहाँ इसी को सीधा से लिख लेते हैं तो 250 हो जाएगा बट्टा यहाँ 75 गुना 5, और ये बट्टों के बट्टा में 18 है तो 18 ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर में 18 से गुना कर दिए। अब यहाँ से काट लेंगे, 5 से काटेंगे 50 बार में। अब यहाँ 50 है और ये 75 है तो ये 25 से काटेंगे 2 बार में और 25 से 3 बार में। अभी 3 से 18 का काट देंगे 6 बार में, तो 6 दूना 12, यानी समय आ गया 12 सेकंड, क्योंकि सेकंड मीटर प्रति सेकंड में इसको कर लिए थे और ये मीटर में था, तो 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएगी रेलगाड़ी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती हुई 80 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, यानी चाल दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और बोल रहा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, चाल दिया हुआ है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई दिया हुआ है 100 मीटर लंबी है, और बोल रहा है विपरीत दिशा में जाती हुई 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी दूसरका है 80 मीटर की लंबा रेलगाड़ी और इसको 6 सेकंड में पार कर जाता है। यहाँ पर चाल नहीं दिया हुआ है, समय दिया हुआ है कि 6 सेकंड में 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जो 6 सेकंड में पार कर जाती है ई रेलगाड़ी के पहिलका रेलगाड़ी के। तो बोल रहा है कि दूसरी गाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो चाल निकालना है तो हमको सबसे पहले दूरी, तो दूरी तो यहाँ दिया हुआ है और ये बोल रहा है विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा मतलब एक इधर से आ रही है तो दूसर का इधर से, तो यही विपरीत दिशा होता है। तो विपरीत दिशा दूरी तो निकल जाएगा, हमको बोल रहा है कि गाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो गाड़ी की चाल निकालने के लिए हमको समय निकालना होगा। समय दिया हुआ है तो समय के फार्मूला से ही निकालेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी हो जाएगा यहाँ पर 100 और 80, तो दूरी हो जाएगा 180 मीटर और बट्टा दूरी बटा चाल। चाल पहिलका के 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरका के चाल है
दूसरका के चाल नहीं दिया हुआ है, तो ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरका के चाल नहीं दिया हुआ है, तो दूसरका के मान लेते हैं कि x चाल से चल रहा होगा। तो यहाँ पर 48 प्लस x लिखेंगे, और ई किलोमीटर प्रति घंटा में है तो किलोमीटर प्रति घंटा में निकला, लेकिन ऊपर में दूरी दिया हुआ है मीटर में, तो इसको मीटर में बदल लेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। 5/18 से गुना कर दिए तो मीटर प्रति सेकंड में हो गया। और समय निकाल रहे थे, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी बटा चाल लिखें, लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है कि 6 सेकंड में पार करती है, तो 6 सेकंड लिख देंगे। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे सीधा से, तो यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया हुआ है 180/48 प्लस x और ये गुना 5 दिया हुआ है, बराबर यहाँ ये 18 इस साइड भाग में है, तो इस साइड चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो इस साइड भेज देते हैं, तो इस साइड हो जाएगा 6 गुना 18, 6 गुना 18 यहाँ चलागा, गुना 18। अब इसको सीधा काट लेंगे, तो ऊपर ऊपर में काट लेंगे तो 6 से 18 कट जाएगा 3 बार में, और 5 से काट लेते हैं 180, तो 35 15 यानी 36 बार में कट जाएगा। अब सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 18 प्लस x और इधर कुछ नहीं है तो 1, तो 18 प्लस x में 1 से गुना करेंगे तो 48 प्लस x रह जाएगा, और बराबर 36 में 3 से गुना कर लेंगे तो 36 18 3 3 9 1 10 108 आ गया। अब यहाँ से x के मान निकाल लेंगे, 108 इस तरफ है और ये 48 इस तरफ प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 108 में से 48 घटाएंगे तो सीधा 60 आ जाएगा। यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रेलगाड़ी जो दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा था 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसी का करेक्ट आंसर। पहली रेलगाड़ी के दिया था 48 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी रेलगाड़ी के निकालिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का चौथा नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक मनुष्य को पार करती है, तो बताइए पार करने में गाड़ी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई गाड़ी है एगो, तो यहाँ चाल दिया हुआ है तो लिख लेंगे चाल दिया हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई दिया हुआ है 125 मीटर, और बोल रहा है कि उसी दिशा में, यानी पहली रेलगाड़ी जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में दूसरी रेलगाड़ी भी जा रही है, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। और दूसरका बोल रहा है कि 6 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक मनुष्य को पार करती है, तो मनुष्य को की चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मनुष्य की चाल तो लंबाई को 0 लेंगे, क्योंकि मनुष्य की लंबाई नगण्य के बराबर होता है, निग्लिजिबल वस्तु में आता है मनुष्य, तो इसकी लंबाई 0 लेंगे, और चाल दिया हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करती है, तो बोल रहा है कि गाड़ी को कितना समय लगेगा, यानी एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, एक ही वस्तु में एक ही दिशा में चल रही है, तो यहाँ से समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो सीधा समय निकाल ले रहे हैं। दूरी, तो दूरी जितना रेलगाड़ी की लंबाई है उतना ही दूरी हो जाएगा, क्योंकि वस्तु आदमी की लंबाई यानी मनुष्य की लंबाई 0 होता है, तो 120 और 0 जोड़ेंगे तो सीधा 120 रहेगा, तो 120 हो जाएगा, और 125 है, 125 और बटा दूरी बटा चाल, तो चाल एक ही दिशा में है तो चाल घट जाएगा, क्योंकि एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जा रहा है, तो पीछा करेगा, एक दूसरे को पीछा करेगा, तो जिसकी चाल ज़्यादा होगा वही पीछा करेगा, तो कम चाल वाला के पीछा करेगा, तो सीधा चाल घट जाएगा, ज़्यादा में से कम, तो 36 में से 6 घटेगा तो सीधा 30 आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि ऊपर में दिया हुआ है मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, तो 5/18 से गुना कर लेंगे। अब इसी को सीधे तरीके से लिख लेंगे 125/30 गुना 5, और ये 18 ऊपर चल जाएगा क्योंकि बट्टों के बट्टा में है, तो 18 से ऊपर गुना कर देंगे। अब यहाँ से सीधा काट लेंगे, तो 5 से काटेंगे 125 को, तो यहाँ 2 5 25 बार में कटेगा, और फिर यहाँ 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा। 6 से 18 काट लेंगे
3 बार में। अब यहाँ से 5 में 3 गुना कर लेंगे तो 5 आई 15 हो जाएगा, यानी समय आ गया 15 सेकंड। यानी रेलगाड़ी जो है वो मनुष्य को 15 सेकंड में पार कर जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा 15 सेकंड। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ। अगर इसके पहले के आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। सब्सक्राइब